हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन कर रहे हैं हृदय की संरचना। हृदय की संरचना। तो मानव का जो हृदय वो वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा में दोनों जो फेफड़े रहते हैं उनके मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। तो देख, इस स्थिति में मानव का हृदय वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों का मतलब लंग्स, दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होता है। दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होता है। यह थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। जैसे ये श्वास नली, ये श्वसनिकाएं, ये फेफड़े दोनों, और तो ये थोड़ा सा बीच में न होकर के थोड़ा सा इधर की तरफ स्थित होता है, थोड़ा बाएं ओर स्थित होता है ये। और इसके बाद है मानव के हृदय का आकार। इसमें एक दो स्टूडेंट बोल रहे सर इसकी पीडीएफ बना के भेज दो, तो इसे आवश्यकता ही नहीं है ना। मैं सारा जो भी चैप्टर है उसकी ज़्यादातर इसमें नोट करा रहा हूँ। अब वो तो बाद की बात है, पीडीएफ जब नोट्स बनेंगे और कंप्लीट होंगे ना वो भी क्या है, जैसे मान लो कोई कोचिंग में अध्ययन कर रहा है तो फिर उसको तो आवश्यकता ही नहीं है। वो तो जो घर पे स्टडी कर रहे हैं या जो इस पे डिपेंड है तो उनके लिए जरूर हो जाए। पर अभी तो ये चल रहा है, मैं सारी चीज़ें ना नोट करा रहा हूँ यहाँ पर ये। तो देखिए इसमें तो ये हृदय, तो इसका मानव का हृदय पेशीजनक यानी मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक इसका अर्थ होता है पेशियों से निर्मित होता है। तो मानव का हृदय पेशीजनक मायोजेनिक होता है। और हृदय का आकार, हृदय ये वही मानव का हृदय शंकुनुमा या शंक्वाकार तिकोना भी कह सकते हैं, तिकोना होता है। यानी कह सकते हैं मानव की बंद मुट्ठी के आकार का, लेकिन शेप ऐसा नहीं मिलेगा। मेन तो वही होगा शंक्वाकार, यानी ऊपर से चौड़ा रहता है, नीचे से सकड़ा होता है। और इसमें मेन समझना है चीजें, हृदय के चारों ओर 3 झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। और हृदय की जो है ना तीनों जो झिल्लियां हैं उसको कहते हैं पेरिकार्डियम, यानी कि पेरिकार्डियम के नाम से जाना जाता है। और हृदय से संबंधित डॉक्टर क्या कहलाता है, वो कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। कार्डियो का मतलब हार्ट से संबंधित, तो कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। देखिए इसमें पहले झिल्लियों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ये मानव का हृदय, और ये 4 भागों में विभक्त होता है, यानी इसमें 4 कक्ष रहते हैं। पहले हम अध्ययन करते हैं इसके हृदय के चारों ओर 3 झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। ये 3 झिल्लियां पाई जाती है इसमें, ये 3 झिल्लियां। तो सबसे बाहर की क्या कहलाती है, एपिकार्डियम। कार्डियम
बीच वाली मीजोकार्डियम, मीजोकार्डियम यार ना, या इसको जो है ना मीजो की जगह जो मायोकार्डियम भी कर सकते हैं, मीजोकार्डियम या मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। और सबसे अंदर वाली इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम। और इन तीनों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, इनको कहते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। तो ये हृदय आवरण की, अच्छा हिंदी में क्या नाम होगा इनका, रहता है सामूहिक नाम हृदयावरण, हृदयावरण यानी हृदय का आवरण। तो हृदयावरण का मतलब पेरिकार्डियम, और इसमें 3 झिल्लियां पाई जाती है। एपिकार्डियम का मतलब बाह्य हृदयावरण, बाह्य हृदयावरण, ये मध्य हृदयावरण, मध्य हृदयावरण। और ये होता है अंत हृदयावरण। इस प्रकार से 3 झिल्लियां पाई जाती है। और इन झिल्लियों के मध्य में एक द्रव भरा होता है, ये जो झिल्लियां होती है इसमें एक द्रव भरा होता है, इसका नाम होता है हृदयावर्णी द्रव, हृदयावर्णी द्रव, हृदयावर्णी द्रव कहा जाता है ये, यानी कि अंग्रेजी का नाम होता है इसका जो होता है नाम पेरिकार्डियम फ्लूइड, पेरिकार्डियम फ्लूइड कहलाता है, यानी हृदयावर्णी द्रव होता है। ये द्रव क्या करता है, हृदय की एक तो बाह्य घर्षण से सुरक्षा करता है, बाह्य जो घर्षण होते हैं ना उससे हृदय की सुरक्षा करता है, यानी घर्षणों से बचाता है किसी प्रकार से। जैसे अपन एक्सरसाइज करते हैं या कभी कभी जैसे सीने के बल गिर गए तो उस समय जो है ना ये द्रव इसकी सुरक्षा करता है। तो बाह्य घर्षणों से क्या करता है, ये हृदय की सुरक्षा करता है। और इसके बाद अध्ययन कीजिए, इसमें हृदय के 4 कक्ष पाए जाते हैं। हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं, 4। ऊपर वाले जो है वो आलिंद कहलाते हैं, देखिए ये भी आलिंद है, ये भी आलिंद, और ये नीले, और ये नीले। तो ये वाला जैसे अपन युगू में ना तो क्या कहलाएगा, दाया आलिंद, दाया आलिंद। और ये कहलाता है दाया नीले, दाया नीले। तो इस प्रकार से हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। ये बाया आलिंद, आलिंद, और ये बाया नीले, बाया नीले। तो इस प्रकार से ये हृदय में 4 कक्ष हैं। इसके बाद इसमें कौन कौन सी संरचनाएं, कल आपको मैंने बताया था कि जो दोनों आलिंद है, तो दोनों आलिंद सर्वप्रथम विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों से आया हुआ जो रक्त है वह दोनों आलिंदों में आता है। और आलिंदों में लाने वाली क्या होती है, शिराएं होती है। यानी पहले बताया था कि शरीर के विभिन्न हिस्सों से जो शिराएं होती है वह रक्त लाती किसमें, हृदय में। और जो धमनियां होती है वो क्या करती है, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। ये भी आपको बताया था कि जो शिराएं रहती है उसमें अशुद्ध रक्त कहां पर आता है, हृदय में आता है, जबकि धमनियां जो है शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। तो आगे हम इसी का हृदय की संरचना पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी इसमें संरचना पाई जाती है। देखिए, तो ये हृदय थोड़ा बड़ा करके बताएं ताकि आपको समझ में आ जाएगा।
इसके थोड़ी सी जो नोक है ना, ये दाएं ओर स्थित होती है। समझाने के हिसाब से बता देते हैं। जिलों के बारे में इससे पहले टॉपिक बताया गया। इसमें हृदय में 4 कक्ष होते हैं। बायां आलिंद, बायां निलय, बायां निलय, और यह दायां आलिंद, और यह दायां निलय, दायां निलय। तो ये जो 4 कक्ष है हृदय में, अब इसमें से मेन ये है कि इस यहां से क्वेश्चन जैसे ऊपर के आलिंदे और ऊपर के तो आलिंद और नीचे के नीले, तो आलिंद और नीले को जोड़ने के मध्य में यानी जोड़ने वाली एक दरार पाई जाती है। ये दरार, ये तो इसको कहते हैं, पहले ऊपर आलिंद आ रहा है और नीचे नीले, तो इसको कहेंगे इसको आलिंद, आलिंद नीले, आलिंद नीले दरार, यानी आलिंद नीले सल्कस बोलते हैं इसको। दरार का मतलब सल्कस। ये याद रखना, आलिंद, दोनों जो आलिंद और जो नीले उसके बीच में एक हल्की सी दरार पाई जाती है। इसको क्या कहते हैं? आलिंद नीले दरार कहते हैं। यानी कि इसका जो नाम हो जाता है कोरोनरी सल्कस भी कहा जाता है इसको। इस प्रकार से इसका नाम है। उसी प्रकार से सरनाम याद ना, दोनों आलिंदों के बीच में भी एक पट पाया जाता है। एक पट पाया जाता है। पट का मतलब कपाल, मतलब दोनों को सीमा रेखा बांधने वाली है ना। दोनों क्योंकि अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे का रक्त मिक्स नहीं होता, इसलिए इसको कहेंगे अंतर आलिंद पट। क्या कहेंगे? अंतर आलिंद पट कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से दोनों जो आलिंद, दोनों जो नीले हैं उनके बीच में भी एक क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है, ताकि दोनों अलग अलग रहते हैं, यानी पट पाई जाती है बीच में। दरार सिर्फ हल्की सी इनके बीच में रहती है, संरचना के रूप में बनती है। ये इनके बीच में कोई दरार नहीं होती है, लेकिन ये जो ना बीच में कपाट से संरचना पाई जाती है, इसको कहेंगे वही अंतर नीले, अंतर नीले पट, अंतर नीले पट कहते हैं इसको। और यहाँ पर ही हृदय के जो आगे फटेंगे ना चालन तंत्र, उसमें देखिए यहाँ पर से एक तंत्रिका का समूह निकलता है, तंत्रिकाओं का एक समूह। तो यहाँ आकर आकर के थोड़ा मोटा होता जाता है, बाद में फिर इसी की शाखाएं फैल जाती है इधर। ये इसकी शाखाएं फैल जाती है अलग अलग। तो ये जो लंबा तंत्रिकीय बेलनाकार जो संरचना है उसे तो कहते हैं इज का बंडल। कई बार क्वेश्चन आते हैं इज का बंडल किस में पाया जाता है, जैसे वृक्क में यानी किडनी, यकृत, आमाशय, हृदय। तो ये क्या कहलाता है? इज का बंडल। हिज का बंडल कहलाता है। और हिज के बंडल से जो ये तंतु निकलते हैं, बारीक बारीक तंतु निकलते हैं, ये तंतु ये कहलाते हैं परकिंजे तंतु। परकिंजे तंतु, क्योंकि सर्वप्रथम इनकी जो खोज है ना वो परकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इनको परकिंजे तंतु भी कहा जाता है। अब देखते हैं आगे हृदय के और जो है ना अंदर की संरचना में कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। वो
ये कौन सा, दायां आलिंद वाला भाग। तो इस दायां आलिंद वाले जो भाग है, तो इसमें दो मांसशिराएं आकर के खुलती है। मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था ये, कि जो आलिंद रहते हैं उसमें शरीर के विभिन्न हिस्सों से रक्त आता है, यानी सर्वप्रथम जो रक्त बढ़ेगा ना वो आलिंदों में बढ़ता है। फिर आलिंदों से ये जो रक्त होता है वो किस में आता है, नीलियों में आता है। तो नीलियों में आता है तो यहाँ पर कपाट पाए जाते हैं। ये जैसे 1, 2 और 3। तो ये जैसे इस साइड पे ना तो त्रिवलन कपाट कहलाएंगे, त्रिवलन कपाट, त्रिवलन कपाट, ट्राइकेप्सिड बोलते हैं इनको। क्या कहते हैं, ट्राइकेप्सिड। वो मलवलन का मतलब न्यू ऐसे ये। तो ये यहाँ पर कपाट पाए जाते हैं। क्या होता है ये रक्त को आलिंदों से नीलियों में तो आने देते हैं, लेकिन वापस नीलियों से आलिंदों में नहीं जाने देते हैं। तो ये इनका कार्य। ठीक उसी प्रकार से बाएं साइड पे पाए जाते हैं द्विवलन कपाट। ये द्विवलन कपाट तो ये कराएंगे द्विवलन कपाट। मिट्रल वो भी बोलते हैं इनको, मिट्रल कपाट, मिट्रल कपाट, मिट्रल कपाट भी कहते हैं, यानी डाइकेप्सिड। तो ये तो ट्राइकेप्सिड और डाइकेप्सिड कहलाते हैं। इनका वही कार्य है। ये द्विवलन कपाट वही आलिंदों से मतलब जो आलिंद से जो रक्त आता है उसको नीलियों में तो आने देते हैं, लेकिन वापस नीलियों से आलिंदों में नहीं जाने देते हैं। और इसके बाद इस वाले हिस्से में एक तो आकर के खुलती है ये अग्रमाशिरा, और एक जो होती है ये होती है पश्चिमाशिरा। ये हर देखिए पीछे से निकल करके, और यहाँ पर भाई ये वाली शरण है ना अग्रमाशिरा, तो ये कपाट द्वारा जो है ना अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं इसमें। तो ये छिद्रों द्वारा यहाँ पर खुलती है ये, तो ये अर्धचंद्राकार कपाट। तो ये तो क्या कहलाएगी, पश्चिमाशिरा, पश्चिमहाशिरा। और ये क्या कहलाएगी, अग्रमाशिरा, अग्रमहाशिरा। तो दोनों शिराएं आकर के तीर के चिन्हों से पता लगता है, जैसे यूं बताया तो ये रक्त जाता है, मतलब पीछे से निकल रही है लेकिन आकर के यहाँ खुलेगी, जैसे कहे ना वर्ण। तो ये किसके हैं, अग्रमाशिरा के छिद्र हैं ये। और ये क्या है, पश्चिमाशिरा के छिद्र हैं, ये वाला पश्चिमाशिरा का छिद्र। अब आगे देखते हैं अपन। यहाँ से ये जो धमनियां निकलेगी, और इसमें एक और देख लेना इसको, यहाँ से जो आलिंद रहता है उसमें 4 जो है पुप्पुषीय शिराएं, 4 पुप्पुषीय शिराएं, इससे भी इसकी संरचना को यूं बताया जा सकता है। ये 4 पुप्पुषीय शिराएं, ठीक उधर इसी प्रकार से ये। तो ये क्या है, पुप्पुषीय शिराएं। तो जो कौन सा दायां आलिंद है उसमें 3 शिराओं द्वारा रक्त लाया जाता है। क्या कहलाएगी ये, पुप्पुषीय शिराएं, पुप्पुषीय शिराएं। तो देखिए नंबर 1, या यहां चले तो नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। तो 3 शिराओं द्वारा जो दायां आलिंद उसमें रक्त लाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो शिराओं द्वारा तो क्या रहा था, मतलब अशुद्ध आता है, लेकिन जो पुप्पुषीय जो शिराएं थी वो तो क्या ला रही थी, शुद्ध ला रही थी। लेकिन यहाँ करके क्या हो गया थे, मिक्स हो गया, यानी अशुद्ध रक्त हो गया पूरा का पूरा। और यहाँ पर इसमें पूरी तरह से शुद्ध रक्त होता है। देखिए यहाँ पर
ये दोनों क्या कहलाएगी ये भाई? ये तो जैसे नाम था इनका, तो दाई दाई फुफ्फुस शिराएं, और ये बाई बाई से होता है इधर बाई फुफ्फुसीय शिराएं, बाएं फुफ्फुसीय शिराएं। तो इसमें रखता है कौन से में? बाएं आलिंद में। तो शुद्ध है पूरी तरह से, और इधर पूरा का पूरा ये शुद्ध है। अब इसमें देखते हैं अपन, ये वाला जो भाग है कौन सा? दायन, क्योंकि आपको बता दिया आलिंदों में शिराएं आती है, और जो नीले रहते हैं नीले, उनसे धमनियां निकलती है। तो यहां से इस वाले भाग से, कौन से? दाएं नीले वाले भाग से एक धमनी निकलती है, जिसका नाम होता है फुफ्फुसीय धमनी। ये फुफ्फुसीय जो धमनी है, ये आगे जाकर के दो शाखाओं में बढ़ जाती है। इसका कल एक बार और समझा देंगे क्लियर में चित्र। ये समझने के बाद तो आपको याद हो जाएगा पूरी तरह से। ये अग्रमाशय रहती है, तो ये दो भागों में बट के यहां से आकर के इसका जो है ना एक भाग इधर से निकल जाता है। ये तो क्या नाम इसका? फुफ्फुसीय धमनी चाप कहलाता है। क्या कहलाएगा? फुफ्फुसीय धमनी चाप। नामांकित कर सकते हैं कहीं भी, जैसे यहां से कर दे इसको उठा करके। फुफ्फुसीय धमनी चाप, और यहां से जो निकलता है वो कौन से? बाएं नीले से, ये बाएं नीले से। तो ये सबसे बड़ा धमनी चाप होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ग्रीवादेहिक चाप कहते हैं। बाद में जब हृदय से बाहर निकलता है इधर से, तो महाधमनी का रूप धारण कर लेता है। और ये भी सबसे ज्यादा रक्त को प्रवाहित करने वाली जो है ना ये धमनी जो होती है वो महाधमनी होती है। तो ये देखिए ग्रीवा यहाँ क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करते हुए यहाँ से निकल करके ये और ऊपर कुछ ऊपर उठेगा ये, और फिर हृदय के नीचे से वापस घूम जाएगा ये हृदय के नीचे से घूम गया है। इनको तो इसने क्रॉस किया है सही, ये इसके नीचे से निकला है ये। और यहाँ पर 3 अतिरिक्त छोटी छोटी धमनियां निकलती है, जो गर्दन में, चेहरे में, इनमें रक्त को ले जाती है। तो इस प्रकार से ये देखिए, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ग्रीवादेहिक चाप। ग्रीवादेहिक चाप, ग्रीवादेहिक चाप कहलाएगा ये। और ये यहां से निकलता है, फिर हृदय के पीछे से आकर के और यहां से निकल जाता है ये। और क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी महाधमनी। महाधमनी ये। और ये पूरे के पूरे शरीर में रक्त प्रवाहित करती है। इस प्रकार से हृदय की संरचना थी। तो कल और पढ़ेंगे, और इसमें पूरी की तरह से समझाएगी कौन सी धमनी कहां पर जा रही है, किस प्रकार से रक्त को पहुंचा रही है। तो कल और अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा, पूरा आपको क्लियर दिख रहा होगा, और एक एक चीज आपको इसमें समझा दी गई है। बाकी कल अध्ययन करेंगे।